जिग्मा मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे फंक्शन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हल होता है इसके लिए थ्योरी पर कमांड करना है। थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन का डिफिनेशन है ए फंक्शन फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट वाई is a rule in which every element of x is related to y with unique element. It is denoted by function is mapping from x to y. समझिएगा, फंक्शन डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन काम कर रहा है। जैसे इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे x कोई सेट है और एक अनदर सेट है आपका y, इसको हम लोग f1 मान लेते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, x और y नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मान लिया जाता है कि 1 2 3 4 एलिमेंट लेते हैं, इसमें हम a b c एलिमेंट लेते हैं। देखिएगा, इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं। ये पहला फिगर है। सेकंड इसको समझाते हैं, जरा सा घबराइएगा नहीं। ये मान लिया कि x कोई सेट है और यह आपका y सेट है। इसको हम लोग दूसरा फंक्शन f2 ले लेते हैं। इसमें मान लिया कि 1 2 3 है, इसमें a b और c है, इसके साथ रिलेट करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं। एक और फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ये है आपका x और ये है आपका y। जरा सा समझिएगा, ये है आपका f3, 1 2 3 4 a b c, इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। एक और फिगर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं बात को। बड़े से ध्यान चाहिए। डिफिनेशन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बिना एग्जाम्पल का आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। इसको अच्छा से क्लियर कर लेते हैं। पहले f4 ले लेते हैं, 1 2 3 a b, इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं और इसको इसको साथ जोड़ते हैं। थोड़ा सा समझ आना है, हम लोग को समझना है डिफिनेशन फंक्शन का क्या होता है। देखिए फंक्शन है x टू y। देखिए एरो का मतलब समझना है कि फंक्शन x से y की ओर है। फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम x टू y। देखिएगा, डिफिनेशन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू y। मतलब फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू y। पहली बात ध्यान देना है। तो पहला कंडीशन ये पास कर गया है। क्यों पास कर गया है? क्योंकि x में जितना भी एलिमेंट है सब के साथ उसमें रिलेशन है। देखिए इसमें भी सब के साथ है, इसमें भी सब के साथ लाइन बना हुआ है, यह भी है। इसमें पहला कंडीशन फेल कर जाता है क्योंकि x में 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन y के किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, इसलिए पहला कंडीशन फेल करता है। कहने का मतलब ये पहला कंडीशन क्लियर कर रहा है, ये पहला कंडीशन क्लियर कर रहा है, ये पहला कंडीशन फेल कर गया। तो ये क्लियर है कि पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। दूसरी बात हम लोग गौर करते हैं कि x इज रिलेटेड टू y विथ यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो के साथ होना चाहिए। तो जरा सा इसमें हम लोग गौर करते हैं कि 1 का देखिएगा 1 का a बन रहा है,
2 का b के साथ रिलेशन है, 3 का b के साथ एक ही के साथ है, ऐसा नहीं कि 2 का b के साथ रिलेशन है, 3 का b के साथ है और 4 का c के साथ रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो फिगर है, पहला जो डायग्राम है, ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी x में एलिमेंट है सबके साथ रिलेशन है और यूनिक एलिमेंट के साथ है। जैसे ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा के साथ रिलेशन है, एक ही के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि 2 है, ऐसा नहीं, 2 का एक ही इमेज बन रहा है b, 3 का एक ही बन रहा है b, 2 नहीं बन रहा है। इसलिए पहला जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ये फंक्शन है। इसमें भी देखिएगा, ये भी है, जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक यूनिक एलिमेंट बन रहा है, इमेज एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, दूसरा कंडीशन कंप्लीट है। अब हम तीसरा फंक्शन पर बात कर रहे हैं। देखिएगा, यह फंक्शन नहीं है, समझिएगा बात को। x में जितना भी एलिमेंट है, देखिए सबके साथ लिंक है कि नहीं है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल है लेकिन दूसरा कंडीशन फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन a के साथ भी है और 1 का रिलेशन b के साथ भी है, यानी एक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन नहीं है, यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन है। इसीलिए ये दूसरा कंडीशन फेल कर जाता है, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब हम लोग फंक्शन 4 पर बात करते हैं। फंक्शन 4 जरा सा गौर करते हैं कि x और y दो सेट है, इसमें 1 2 3, ये तो पहला ही कंडीशन क्लियर हो गया था कि नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन y के साथ नहीं है। तो यहां पर देखिएगा कि फंक्शन को, इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। जरा सा लाइन में रहेंगे, जरा सा यहां देखिएगा, इसको हम क्लियर करते हैं। डिफिनेशन को यहां पर लिख लेते हैं कि यहां पर 4 तरह का हमने फिगर दिया है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि f1 इज ए फंक्शन, f1 फंक्शन है बिकॉज every element of x is related to y with unique element, यूनिक एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन है। दूसरा आप देखिएगा f2, यानी इस पर गौर करेंगे, f2 इज also a फंक्शन, f2 भी फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि x का जितना भी एलिमेंट है सबका रिलेशन y के साथ है। इज also a फंक्शन बिकॉज every element of x is related to y with यूनिक एलिमेंट, यह भी एक फंक्शन है। और तीसरा पर गौर करते हैं कि f3 फंक्शन नहीं है, f3 इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है? f3 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू y with 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है, नेमली लिख सकते हैं a एंड b। देखिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन 2 के साथ है, वह क्या है? a और b। इसी कारण से यह फंक्शन नहीं है। एक बात और हम लोग लिख लेते हैं 4 नंबर में, f4 इज also not a फंक्शन, ए भी एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका y के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू y, 3 is not related to y
3 का रिलेशन y के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, रिलेटेड टू y। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज एंड प्री इमेज ऑफ फंक्शन। लेट फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम a to b is a function such that x belongs to a and y belongs to b। समझिएगा, जैसे मान लिया कि a कोई सेट है और b कोई सेट है। x बिलोंग्स टू a का मतलब होता है कि a में x एलिमेंट है और y में b है, b में y एलिमेंट है, और आपका फंक्शन है a to b। अब इसके साथ इसको हम रिलेट कर दिए। तो जैसे आप एक बात समझेंगे कि आप आईना के सामने खड़े होते हैं तो आईना में आपका इमेज बनता है और उस इमेज के लिए आप क्या हो गए, प्री इमेज हो गए। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि x का y क्या है, इमेज है, तो y का x क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। यानी फंक्शन a to b की ओर है तो a का जो एलिमेंट x है, x का y क्या है, इमेज है। यहां लिखेंगे कि y इज द इमेज ऑफ x। y x का इमेज है, लिख सकते हैं इन सेट a। एंड x क्या है, x इज द प्री इमेज ऑफ y इन सेट b। यह जो है x क्या है, x प्री इमेज है y का, y क्या है, इमेज है x का, और x क्या है, प्री इमेज है। जरा सा हम लोग एग्जाम्पल इसको क्लियर करके समझ लेते हैं कि जैसे इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, a कोई सेट है और b कोई सेट है। ए फंक्शन a से b है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें a b c d एलिमेंट है। इसका इमेज, इसका इमेज, इसका इमेज और इसका इमेज। जरा सा समझिएगा कि a, देखिएगा फंक्शन a to b है तो इसका इमेज इसमें बन रहा है और इसका प्री इमेज इसमें बन रहा है। तो a क्या है, a इज द इमेज ऑफ 1 and 2, b इज द इमेज ऑफ 3 और c इज द इमेज ऑफ 4। अब जरा सा ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 क्या है, प्री इमेज है। यानी 1 and 2 इज द प्री इमेज ऑफ a। देखिएगा a का प्री इमेज दो गो बन रहा है, 1 and 2, और 3 इज द प्री इमेज ऑफ b और 4 इज द प्री इमेज ऑफ c। और d का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, d का कोई प्री इमेज नहीं है। यानी d हैज नो प्री इमेज, d हैज नो
प्री इमेज, डी का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। यही आपका इमेज एंड प्री इमेज हो गया। अब हम लोग फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पर बात करेंगे। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। इफ function is mapping from A to B is a function from set A to set B, then set A is called domain, set B is called codomain, and which have preimage is called range of function। हम लोग लिख दिए, अब इसको समझेंगे हम लोग। जैसे समझिएगा, इसको हम एक डायग्राम से समझने जा रहे हैं। डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। डिफिनेशन को विदाउट एग्जाम्पल को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। ये देखिए फंक्शन है ए से बी की ओर, इसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं और इसमें भी हम एलिमेंट ले रहे हैं। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ। सबसे पहले हमको देखना है कि जो दिया हुआ डायग्राम है ये फंक्शन को डिफाइन करता है कि नहीं। तो ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि ए में जितना भी एलिमेंट है सबका बी के साथ रिलेशन है और एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है। कंफ्यूजन यहां तो नहीं होता है ना कि दो एलिमेंट के साथ रिलेशन है, नहीं। इधर से देखना है कि एक एलिमेंट के साथ, जैसे 2 का इमेज क्या बन रहा है, बी एक ही बन रहा है। 3 का इमेज क्या बन रहा है, बी एक ही बन रहा है, दो नहीं बन रहा है। इधर से देखने में तो लग रहा है लेकिन हमको इमेज पर बात करना है। तो यहां देखिएगा कि इस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। तो यहां देख लीजिएगा डिफिनेशन क्या कहता है कि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। यानी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। और जिसका प्री इमेज बनता है, which have pre-image is called range of function। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा समझना है, मिटा सकते हैं इसको, जरा सा इसको समझ लेते हैं। अभी हमने डिफिनेशन क्लियर समझा दिया है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमने लिखा है कि कोई फंक्शन जो है वो सेट ए टू सेट बी की ओर है। कोई भी x टू y भी लिख सकता है, p टू q भी लिख सकता है। तो A में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या कहलाता है, डोमेन। तो यहां लिखेंगे डोमेन बराबर क्या होगा, सेट ए का टोटल एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। यानी 1 2 3 4 क्या है, डोमेन है। सेट बी का टोटल एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन में देखिए क्या क्या है, ए बी सी और डी है। और रेंज में क्या कहलाएगा, सो समझ लीजिएगा। रेंज का मतलब होता है कि जिसका प्री इमेज बन रहा है वही रेंज कहलाता है। तो देखिए, तो ए का प्री इमेज बन रहा है, बी का प्री इमेज बन रहा है, सी का प्री इमेज बन रहा है, डी हैज नो एनी प्री इमेज इन ए। डी का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए यह रेंज से बाहर हो गया। यानी रेंज बराबर क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू ए
बी सी। यहां पर एक चीज और समझना है, देखिएगा डी का प्री इमेज नहीं है, इसलिए यह रेंज में नहीं होगा। रेंज के लिए प्री इमेज होना उसका जरूरी होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि कोडोमेन क्लियर, देखिए डोमेन सेट ए का टोटल एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी का टोटल एलिमेंट, और रेंज का मतलब जिसका प्री इमेज बन रहा है। एक बात और यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है कि रेंज होता है क्या, क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं, क्लियरली रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, याद रखिएगा रेंज का सब एलिमेंट कोडोमेन में होगा, एकदम स्पष्ट है। क्योंकि रेंज जो बनता है वो कोडोमेन से ही बनता है, यानी रेंज जो होता है वो सबसेट होता है आपका कोडोमेन का। हमको समझ में आ रहा होगा कि अब ये सब सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। हम लोग फंक्शन का पार्ट 1 समाप्त कर चुके हैं। थोड़ा सा एक बात और समझना है कि मैथमेटिक्स बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, 100% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए थ्योरी पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी कमांड हो गया तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, इस पर बहुत आसानी से पकड़ होगा। और लॉन्ग तो पूरा बेस्ड होता ही है थ्योरी पर, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है इसी से पकड़ाएगा आपका। दूसरी बात, जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमें सुझाव दें। धन्यवाद।